नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में ट्रक और बाइक की टक्कर में 27 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर हुई मौत। खुटौना प्रखंड में शादी देख रहे एक युवक की गोली मारकर की गई हत्या। ईद त्योहार के मद्देनजर मधुबनी नगर थाना पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में हुई शांति समिति की बैठक। दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी लाल मोहन प्रसाद ने फुलपरास स्थित सर्कल थाना का किया निरीक्षण। एडीजी के सिंह ने मधुबनी जिले के जयनगर थाने का किया औचक निरीक्षण। बेनीपट्टी के महमदपुर पुल के समीप अज्ञात वाहन की ठोकर से एक किशोर की हुई मौत। कलवाही प्रखंड के कालिकापुर में दो पक्षों में हुई खूनी झड़प, महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने मधवापुर थाना का किया निरीक्षण, कई मामले की समीक्षा। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कलवाही थाने का किया औचक निरीक्षण, फरार अभियुक्त के गिरफ्तारी के दिए निर्देश। मधुबनी नगर के लहरियागंज में अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार से मिनी बस बाइक को ठोकर मारते हुए घर में घुसी। बेनीपट्टी के अंधरी गांव से 232 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद, तस्कर फरार। खजौली में बीडीओ मनीष कुमार ने पीएम आवास योजना व लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की प्रगति को लेकर कर्मियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। और मधुबनी के रांटी में चिंकी नाम के कुत्ते ने पेश की वफादारी की मिसाल, अपनी जान गंवाकर बचाई अपने मालिक की जान। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में एक ट्रक व बाइक सवार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान दरभंगा जिला के 27 वर्षीय रुस्तम के रूप में की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा, शव की पहचान कर उसके परिजनों को सौंप दिया है। मधुबनी जिला के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर में बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह घटना उस वक्त हुई जब मृतक अपने घर से बसैठ की ओर आ रहा था, वहीं बसैठ की ओर से तेज रफ्तार से आ रही ट्रक अनियंत्रित होकर जगवन के पास बाइक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक रोड से दूर जा गिरा, जहां गिरे पड़े युवक को देखकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। वहीं लोगों को आते देख ट्रक चालक घटनास्थल से ट्रक लेकर फरार हो गया, जिसके बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। वहीं इस घटना की सूचना स्थानीय थाना को दी गई, जहां सूचना पाते ही बेनीपट्टी थाना पुलिस घटनास्थल पर दल बल के साथ पहुंची और घटना में मृतक युवक का पहचान किया गया। मृतक की पहचान होते ही इस घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी गई। मृतक की पहचान 27 वर्षीय रुस्तम जिला दरभंगा के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन घटनास्थल जगवन की ओर निकल चुके। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वहीं पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा पड़ा है। स्थानीय थाना ने पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को मृतक के परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। वहीं इस घटना में बाइक को ठोकर मारकर घटनास्थल से हुए फरार ट्रक को रजौन गांव में सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों के द्वारा पकड़ लिया गया है।
इसको कपड़ा के नीचे भेजा करो, नहीं तो हटाओ। हो तोरे लात लगा पाओ ना 2 बजे से देखा दिमाग कमजोर है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खुटाना प्रखंड से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां शादी देखने आए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गौरतलब है कि कुसमार गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिस दौरान वह शादी अपने रिश्तेदार के यहां देख रहा था। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड से सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जहां बाघा कुसमार पंचायत के गोट कुसमार गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान ललन शर्मा के रूप में हुई है, जो हाटी मोहनपुर का रहने वाला है। मृतक अपने रिश्तेदार बाल कृष्ण बाल के यहां रहकर फर्नीचर का काम किया करता था। देर रात बारात कुसमार नया टोल से कुसमार गोट टोल सुखदेव शाह के यहां आई हुई थी। मृतक के परिजन से मिली जानकारी के अनुसार मृतक ललन शर्मा शादी देखने पंडाल में पहुंचा ही था कि उसी समय अनजाने में कुछ असामाजिक तत्व शराब के नशे में आए और ललन शर्मा को गोली मार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद मौके का फायदा उठाकर अपराधी भाग निकला। जानकारी देते हुए बाल कृष्ण ने बताया है कि उसका पड़ोसी ललन शाह वर्षों से जमीनी विवाद चला आ रहा है, जिसका बदला उसके रिश्तेदार को मौत के घाट उतार कर लिया गया है। घटना की सूचना खुटौना थाना को दी गई। सूचना मिलते ही कुछ देर के बाद मौके पर खुटौना अध्यक्ष धनंजय कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और मृतक को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया। मृतक के परिजनों के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन में नामजद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने हत्यारे को जल्द गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा की मांग थाना अध्यक्ष से किया है। घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आगामी त्योहार के मद्देनजर मधुबनी नगर थाना परिसर पर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने उपस्थित थानाध्यक्ष, पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को कई विशेष प्रकार के दिशा निर्देश निर्गत किए। ईद त्योहार पर ईदगाह के आसपास सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। शहर एवं आसपास के ईदगाह में दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस अफसरों की तैनाती होगी। महिला पुलिस एवं लाठी पार्टी को भी लगाया जाएगा। ईदगाह की साफ सफाई एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया जाएगा। गुरुवार को नगर थाना परिसर में सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में हुई शांति समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। शांति समिति के सदस्यों ने सुबह की नमाज के समय शरारती तत्वों द्वारा ईदगाह एवं उसके आसपास शांति भंग करने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन से सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की थी। सदर एसडीओ ने बताया कि भुआरा प्रगति नगर, कोतवाली चौक, बाटा चौक मस्जिद, दरगाह चौक, स्टेडियम रोड, भखरौली, खजूरी, बड़ा बाजार, बलुआ, सहुआ ईदगाह की 3 मई से पूर्व साफ सफाई व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने का निर्देश दिया गया है। ईदगाह के आसपास मजिस्ट्रेट व पुलिस अफसरों की तैनाती की जाएगी। विधि व्यवस्था पर नजर रखने के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। वे खुद दिन भर भ्रमणशील रहेंगे। थाना से लेकर बीडीओ, सीओ को भी भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं नगर थानाध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। बैठक में पुलिस पदाधिकारियों के अलावा अमानुल्लाह खान, वारिस अंसारी, मोहम्मद सफीक, टिंकू कसेरा, भगवान झा, अमित कुमार, इस्तेयाक अहमद, फखरुल हसन, रमन जायसवाल, अताउर रहमान, शहाबुद्दीन, अरमान, सहनवाज अहमद, फैयाज अहमद सहित कई लोग मौजूद थे। आगामी ईद पर्व को लेकर हम लोग शांति समिति की बैठक कर रहे थे। शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जो विभिन्न पॉइंट्स है जहाँ पे कि ईद मनाए जाने की सूचना है, वहाँ पे हम लोगों ने फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन कर दिया है। जो लोग आए हुए थे गणमान्य, उनसे भी फीडबैक ले लिया है। वो लोग बताए हैं कि हाँ ठीक है, ये सब पॉइंट पे फोर्स मजिस्ट्रेट रहेगा तो शांतिपूर्वक निभेगा। जिला कंट्रोल रूम बना दिया गया है। बाकी हम लोग भी क्षेत्र में खुद भ्रमणशील रहेंगे। साफ सफाई पे भी हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है। लोगों के द्वारा जो रिक्वेस्ट किया गया है कि नाला 1-2 दिन हम लोग रुकवा दें अभी, और ईद के 1 दिन पहले ही सफाई पूर्ण करा लिया जाए। उस दिन सुबह में सफाई ना हो, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही लोग नमाज अदा करने के लिए निकलेंगे। वो सब हम लोग के संज्ञान में है, हम लोग एक्सिक्यूट करवाएंगे।
क्या चर्चा हुई, थोड़ा जानकारी दीजिए। आपके सामने में सब कुछ हुआ है। अभी चूंकि ईद के मौके पर शांति समिति की बैठक की गई थी, प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद कि वो अलर्ट है, सजग है, क्योंकि जिस तरह का वातावरण देश के अंदर में उसमें प्रशासन का इस तरह से एक्टिव होना, थाना प्रभारी का, एसडीओ साहब का, ये सराहनीय है। साफ सफाई पे बातचीत हुई, हम लोग को और क्या चाहिए, साफ सफाई चाहिए। और जो नाला का अभी जो पानी निकाला, वो कचरा निकाला जा रहा, उस पर पाबंदी लगाने की मांग की है। तभी सर्वसम्मति से लोगों ने मांग किया है कि नहीं, इसको अभी कर दिया जाए खत्म और ईद के बाद इसकी सफाई हो। बाकी चूने का काम या फिर और सफाई का काम वो होगा और जारी रहेगा। और हर जगह मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन हुआ है और चिन्हित की गई है जहाँ जहाँ ईदगाहें हैं वो सब पर पूरी सेफ्टी के साथ इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि प्रशासन आपको पूरी तरह से सजग है। इसके लिए उनका धन्यवाद। जय हिंद। मामला भाई बोले हैं सब सही है, ऐसा ही होना चाहिए। और जो हमारे प्रशासन है वो हम लोग का सहयोग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग कदम से कदम मिला करके हमारे एसडीओ साहब चल रहे हैं, हमारे थाना प्रभारी भी चल रहे हैं, उनका मैं शुक्रगुजार। थाना में शांति समिति की बैठक की गई, इससे पूर्व भी बैठक हुई थी रामनवमी को लेकर के। ईद तो वैसे भी शांति का पर्व है, प्रशासन फुल सजग है। देश में जो हालत है उसको लेकर के बहुत तत्पर है कि कहीं कुछ अप्रिय घटना न हो, और समाज के जो जिम्मेदार लोग जो आ जाए हैं वो भी बहुत तत्पर है कि किसी तरह का कोई माने दुखद घटना न घटे। इसके लिए ये लोग अपना पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। वैसे मधुबनी शांति का शहर है, बहुत शांति व्यवस्था कायम रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके लिए हम नगर थाना प्रभारी और एसडीओ साहब को धन्यवाद देंगे। ये इन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय कदम उठाया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक लाल मोहन प्रसाद ने फुलपरास स्थित सर्कल थाना का नियमित निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना में दर्ज कांडों के अद्यतन समीक्षा कर उसकी जानकारी ली, वहीं अपराध नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की। दरभंगा प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक लाल मोहन प्रसाद ने फुलपरास स्थित सर्कल थाना का नियमित निरीक्षण कर थाना में दर्ज कांडों का अद्यतन निरीक्षण किया। साथ ही अपराध नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों के समीक्षा उपरांत फुलपरास सर्कल कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस बल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। थाना निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण के बाद आईजी ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देश पर थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। थानों में दर्ज कांड की अद्यतन स्थिति व पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की गई। पुलिस महानिरीक्षक ने अपराध को नियंत्रण करने के लिए गश्ती दल को हमेशा सक्रिय रखने का निर्देश दिया। संगीन एवं गैर संगीन मामलों में पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई के लिए उन्होंने उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। कांडों की समीक्षा के दौरान पुलिस अधिकारी को विशेष डायरी को सही तरीके से संधारण करने की दिशा निर्देश दिए। मिशन के क्रम में उन्होंने लोगों की स्थिति, भारत नेपाल सीमा का भी निरीक्षण किया। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। एडीजी केके सिंह ने मधुबनी जिले के जयनगर थाना का निरीक्षण किया। उनके जयनगर थाना पर पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मौके पर पहुंचकर उन्होंने विभिन्न कांडों की समीक्षा की व कई दिशा निर्देश दिए। एडीजी केके सिंह ने मधुबनी जिले के जयनगर थाने का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के क्रम में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पुलिस आम लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। एडीजी के पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में लागू शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। जयनगर थाने के औचक निरीक्षण के क्रम में सब कुछ संतोषजनक पाया गया है। उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को फरार वारंटी के गिरफ्तारी में तेजी लाने एवं लंबित मामलों का निष्पादन जल्द करने की बात कही, जबकि थाने में पुराने कई मामलों की जांच की गई। इस दौरान मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, जयनगर के डीएसपी विप्लव कुमार एवं थानाध्यक्ष संजय कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी और सर्किल इंस्पेक्टर का ऑफिस हो रहा सामने में, वो सीआई का है जिसका अंदर 3 थाना है, उसको भी अपना जयनगर थाने का भ्रमण किया। क्षेत्र के भी भ्रमण करते हुए मैं आया हूँ यहाँ पे और कुछ अभिलेखों का अवलोकन किया। जैसा कि पहले भी जो रिकॉर्ड्स यहाँ से जाते हैं उनको भी हम लोगों ने स्टडी की और कार्य यहाँ का संतोषजनक है और बेहतर बनाने जो पेंडिंग केसेस हैं और जो गिरफ्तारियां बची हुई हैं उनको कराने पर बल दिया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर पुल के समीप एक अज्ञात वाहन की ठोकर से एक किशोर के मौत हो जाने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि 17 वर्षीय लोहिया चौक निवासी किशोरी राम के पुत्र नंदलाल कुमार के रूप में मृतक की पहचान की गई है, जिसके बाद पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर पुल के समीप अज्ञात वाहन की ठोकर से एक किशोर की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान लोहिया चौक निवासी किशोरी राम के 17 वर्षीय पुत्र नंदलाल कुमार के रूप में की गई है। घटना बुधवार की सुबह की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक पैदल मोहम्मदपुर की ओर गया था, जहां मोहम्मदपुर पुल के समीप किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों ने घायल को देखकर इसकी सूचना बेनीपट्टी थाना पुलिस को दी। बेनीपट्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंच घायल को बेनीपट्टी पीएचसी लाई, जहां घायल की स्थिति नाजुक देख चिकित्सकों ने उसे डीएमसीएच दरभंगा के लिए रेफर कर दिया। दरभंगा ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। उधर घटना के बाद मृतक के घर में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के कालिकापुर गांव में गाली गलौज से बढ़ता हुआ विवाद दो पक्षों के बीच खूनी झड़प में तब्दील हो गया। इस घटना में एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कलवाही थाना क्षेत्र के कालिकापुर गांव में गुरुवार को गाली गलौज करने को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प हुआ, जिसमें 2 महिला समेत 4 लोग जख्मी हो गए। विवाद मिथिलेश दास एवं रंजीत साहू के बीच हुई, जिसमें मिथिलेश दास, उसकी मां राम प्यारी देवी, उसके पिता राम अवतार दास व उसकी चाची शीला देवी जख्मी हो गई। इन सबों में सबसे अधिक जख्मी राम प्यारी देवी है, जिसका सिर फट गया है। काफी रक्तस्राव हुआ है, वहीं दाहिना हाथ भी फट गया है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को खजौली पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर रमेश पासवान उपचार कर रहे हैं। जानकारी देते हुए जख्मी मिथिलेश साहू ने बताया कि रंजीत साहू आकर गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर लाठी डंडा व फरसा से लैश होकर रंजीत साहू, चलित्तर साहू, देवेंद्र, अरुण, सुरेंद्र व छोटे लाल साहू मिलकर मारपीट करने लगा। बीच बचाव में आई मां, पिता व चाचा पर भी लाठी डंडा व फरसा से प्रहार कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। छोटे लाल साहू के लड़का रंजीत साहू वो कह रहा है हमरा दिया कहल कि तू हमरा घर पढ़ला से कोई आदमी हमरा बतिएला, तो हम ओकरा कहलिए कि तोरा जे कोई आदमी कहल को तकर बाद तू हमरा जे प्रूफ कर आ तू हमरा जे मन तुसे करिए। यही बाती के लक हमरा मारल। कौन गांव भेलै? कालिकापुर फरसा लक चले वो सब आयल छले हाथ में, फरसा चले, दबिया चले रखने छले, टेंगारी चले रखने। ओकरा चलित्तर साहब चले, देविन साहब, अरुण साहब प्लस में रंजीत साहब आ छोटे लाल साहब और सुरेंद्र साहब, मतलब 5 के लपेट में हमरा जो कहा हमरा घर ल भ गए है उठन कहा कही बता सुनी हम चले उठन और 2-3 आदमी चले है। वो गाड़ी रोक कर हमरा जे है से पकड़ लेला, मारा लागल। हमरा से कनी बकगर छे, हमरा पकड़ के पटक देला है। तो हम ओकर बाप सब जे फरसा ला के, टेंगारी ला के, दबिया ला के सब दौड़ले है। हमरा सबके हटा के दो देला। हमरा माँ के जे है माथा पर धारदार हथियार। हमर नाम मिथिलेश दास भेल, हम जाति के तत्मा छियै। घर किनका पर है? कते वार्ड नंबर 1 के। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स,
अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने मधवापुर थाना पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई मामलों की समीक्षा की। सार्वजनिक जगहों पर फायरिंग और स्पीडी ट्रायल विषय पर चर्चा के दौरान डीएसपी ने पुलिस अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने मधवापुर पहुंचकर थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई मामले की समीक्षा की। सार्वजनिक जगहों पर फायरिंग और स्पीडी ट्रायल विषय पर चर्चा के दौरान डीएसपी ने पुलिस अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। अनेक कांडों से संबंधित आरोप और उसकी जांच विषय में पुलिस अधिकारियों से उन्होंने पूछताछ की। डीएसपी ने इस संबंध में थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल को कई आवश्यक निर्देश दिए। मामलों की समीक्षा के दौरान डीएसपी ने पुलिस अधिकारियों से इंडो नेपाल बॉर्डर की गतिविधियों के संबंध में भी पूछा। संध्या, दिवा और रात्रि गश्तियों को तेज करने और आपराधिक घटनाओं की त्वरित जानकारी वरीय अधिकारियों को देने का निर्देश उन्होंने पुलिस को दिया। चौकीदारों की हाजिरी बही के निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौजूद चौकीदारों की उपस्थिति से पंजी का मिलान किया। स्टेशन डायरी अपडेट नहीं रखने पर कार्रवाई की अनुशंसा किए जाने की हिदायत डीएसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को दी। इसके अलावा उन्होंने मालखाना पंजी व गुंडा पंजी सहित अनेक अभिलेखों को बारीकी से देखकर सुरक्षा बलों को जरूरी निर्देश दिए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कलवाही थाना का निरीक्षण किया। एसपी के निरीक्षण के दौरान कलवाही थाना पर सभी पुलिस पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे, जहां उन्होंने विभिन्न कांडों की समीक्षा कर कई जरूरी निर्देश दिए। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कलवाही थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाने पर थाने के सभी पुलिस अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। वहीं एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कलवाही थाने के गुंडा पंजी, सीसीए, स्टेशन डायरी का निरीक्षण किया और लूट, हत्या, डकैती, अपहरण, चोरी, रंगदारी सहित कई मामलों में फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी का निर्देश देते हुए थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए सघन पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया। इस मौके पर थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम देव व पुलिस निरीक्षक आरके भानु भी मौजूद थे। एसपी ने आवश्यक निर्देश देने के साथ ही क्षेत्र के आम लोगों की समस्याओं पर ध्यान रखने का भी निर्देश दिया। का जो है आगाही सर भी आए थे और बड़े जो हमारे पुलिस मुख्यालय से आदेश प्राप्त हुआ है, इसमें हर एक सप्ताह हम लोग को एक थाना का निरीक्षण करना है। उसी क्रम में आज कलवाही थाना में मुख्यतः जो लूट, हत्या या अन्य जो भी गंभीर कांड है उस संबंध में आज यहाँ पर समीक्षा रखी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिले के लहरियागंज के वार्ड नंबर 1 के समीप एक अनियंत्रित मिनी बस एक बाइक से टकराकर बगल के घर में जा घुसी। इस घटना में घर व बस दोनों ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि गनीमत रही कि इसमें व्यस्ततम सड़क होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति को जान का नुकसान नहीं हुआ। मधुबनी जिले के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 के समीप एक अनियंत्रित मिनी बस सड़क किनारे खड़ी बाइक को रौंदते हुए घर में जोरदार टक्कर दे मारी। टक्कर से बाइक सहित घर को नुकसान पहुंचा है, वहीं टक्कर से बस भी क्षतिग्रस्त हो गई है। क्षतिग्रस्त बस जय मां दुर्गे नाम की, जो जयनगर से मधुबनी के लिए सवारी लेकर आ रही थी, जो मधुबनी शहर में प्रवेश करते ही दुर्घटना का शिकार हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस अनियंत्रित होकर बाइक को बुरी तरह क्षतिग्रस्त करते हुए घर को भी नुकसान पहुंचाया है, जबकि चालक ने बताया कि बस का स्टीयरिंग फेल होने के कारण यह दुर्घटना हुई है। गनीमत की बात रही कि काफी व्यस्ततम होने वाली इस सड़क पर इस दुर्घटना में किसी को कोई चोटें नहीं आई। मौके पर नगर थाना मधुबनी के एएसआई राज केसर सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के अंधरी गांव में बेनीपट्टी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक घर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान घर से 232 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद किए गए। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही तस्कर पिता व पुत्र दोनों मौके से फरार हो गए, जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के अंधरी गांव से 232 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद की है। हालांकि पुलिस के पहुंचते ही तस्कर पिता और पुत्र भाग निकले में सफल रहा।
मिली जानकारी के अनुसार थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि अंधेरी गांव में सुधीर महतो और उसका पिता अशोक महतो घर में शराब रखकर तस्करी कर रहा है। सूचना के आलोक में एसएचओ ने दिवा गश्ती पर निकले एसआई बीएन मंडल और एएसआई देव कुमार शर्मा को छापेमारी की कार्रवाई का निर्देश दिया। जहां गश्ती पर निकली टीम अंधेरी गांव तस्कर के घर के निकट पहुंची तो पुलिस के वाहन को देखकर दोनों तस्कर एक जुटका बोरा और 2 झोला लेकर भागने लगा, जिसे पुलिस बलों ने खदेड़ कर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन शराब से भरा बोरा और झोला छोड़कर वह भाग निकला। इस बाबत पूछे जाने पर प्रभारी थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि जूट के बोरा से 300 ml का 112 बोतल और 2 झोला से 120 सहित कुल 232 बोतल दिलवाले नामक नेपाली देशी शराब बरामद की गई है। फरार हुए दोनों तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खजौली के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में पीएम आवास योजना व लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की प्रगति को लेकर कर्मियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई आवास कर्मियों को आवश्यक कई दिशा निर्देश निर्गत किए। खजौली प्रखंड कार्यालय प्रकोष्ठ में बुधवार को बीडीओ मनीष कुमार ने पीएम आवास योजना एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की प्रगति को लेकर कर्मियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें आवास कर्मियों को आवश्यक कई दिशा निर्देश दिए। आवास प्लस योजना के कार्य में तेजी लाने को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आवास प्लस योजना के करीब 400 लाभुकों के खाता में राशि भेज दी गई है, जिसमें से रसीदपुर, नरार पूर्वी एवं इनरवा पंचायत को छोड़कर शेष पंचायत के 92 लाभुकों ने कार्य प्रारंभ भी कर दिया है। 13 लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि भी भेज दी है। उन्होंने सभी आवास सहायकों को निर्देश दिया कि लाभुकों के खाता में राशि क्रेडिट होते ही कार्य प्रारंभ कराने को कहा। इंदिरा आवास योजना के 54 ऐसे लाभुक हैं जो अब तक आवास पूर्ण नहीं किए हैं। उन्हें डोर टू डोर विजिट कर आवास पूर्ण करने के लिए प्रेरित करें अथवा उन सबों पर नीलामवाद पत्र दायर कर राशि वापस करने का निर्देश दिया। वहीं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत इनरवा एवं दतुआर पंचायत में चयनित पंचायत पर्यवेक्षक को निर्देश दिया गया है। वे पंचायत स्तर पर प्रत्येक परिवार का सर्वे करेंगे, जिसमें वे एक सूची तैयार करेंगे कि पंचायत में दिए गए शौचालय की वर्तमान स्थिति क्या है, शौचालय चालू अवस्था में है अथवा नहीं, शौचालय को पैन, टंकी, दरवाज इत्यादि के वस्तु स्थिति से संबंधित डाटा एकत्र करने का निर्देश दिया गया। मौके पर प्रखंड समन्वयक राजीव रंजन, आवास सहायक प्रभात कुमार, अखिलेश कुमार, कमलेश भंडारी, अभिषेक कुमार, लेखापाल मोहम्मद निजामुद्दीन एवं कार्यपालक सहायक ओम प्रकाश यादव मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार सहित जिले के वरीय पदाधिकारियों द्वारा अपने निर्धारित अंचलों का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सभी अंचलों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत भूमि संबंधी विषयों तथा नागरिकों के महत्व से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर सघन निरीक्षण किया गया। जिला पदाधिकारी अमित कुमार सहित जिले के वरीय पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने निर्धारित अंचलों का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में सभी अंचलों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत भूमि संबंधी विषयों तथा नागरिकों के महत्व से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर सघन निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी अमित कुमार ने रहिका अंचल कार्यालय पहुंचकर ऑनलाइन भूमि दाखिल खारिज, ऑनलाइन भूमि जमाबंदी का परिमार्जन, सरकारी भूमि अतिक्रमण, जाति, आवासीय आय प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना, लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेशों का अनुपालन की स्थिति, ऑपरेशन भूमि दखल देहनी, स्थल भूमि बंदोबस्ती के अंतर्गत आवेदनों का निष्पादन की स्थिति का जांच किया। उन्होंने निरीक्षण के क्रम में आरटीपीएस काउंटर में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन, कार्यालय में साफ सफाई, कार्यालय के कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से संधारित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी द्वारा अंचल के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने कर्तव्य एवं दायित्व के प्रति सचेत रहकर कार्य का समय निष्पादन करना हर हाल में सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अंचल स्तर पर लंबित सभी मामलों का निष्पादन शीघ्र सुनिश्चित करें, कार्य को तत्परता से करें एवं कार्य में पूरी पारदर्शिता रखें।
उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखें कि लाभुकों को अनावश्यक परेशानी उठानी नहीं पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बुधवार को खजौली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर माल अधीक्षक कार्यालय का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन स्टेशन अधीक्षक एसके पांडे, व्यापारी संघ के अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। गौरतलब है कि माल अधीक्षक कार्यालय खुल जाने से अब लोगों को रैक से माल ढुलाई करने में व्यापारियों में हर्ष है। खजौली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर बुधवार को माल अधीक्षक कार्यालय का शुभारंभ हुआ। कार्यालय का उद्घाटन स्टेशन अधीक्षक एसके पांडे, व्यापारी संघ के अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। माल अधीक्षक कार्यालय खुल जाने से स्थानीय व्यापारियों को काफी सुविधा होगा। इससे रैक से गिट्टी, सीमेंट एवं बालू के व्यापारियों में हर्ष व्याप्त है। रैकर व व्यापारी संघ के अध्यक्ष दिलीप सिंह ने कहा कि खजौली रेलवे स्टेशन गुड्स कॉमर्शियल रेलवे स्टेशन बन गया है, लेकिन यहां गुड्स यानी कि माल की रख रखाव के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे व्यापारियों को समस्या हो रही है। खजौली रैक पॉइंट से मधुबनी जिला के समस्त व्यापारी द्वारा सीमेंट, बालू एवं गिट्टी मालगाड़ी के माध्यम से मंगा रहे हैं, जिससे स्थानीय सैकड़ों मजदूरों को रोजगार मिली है। डीआरएम निर्देश के बावजूद भी प्लेटफॉर्म संख्या 3 का पक्कीकरण नहीं हुआ है। हाल ही में समस्तीपुर डिवीजन के रेल प्रबंधक मनोज अग्रवाल ने खजौली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया था, जिसमें उन्होंने खजौली रेलवे स्टेशन पर रैक से माल ढुलाई करने वाले व्यापारियों की समस्या को देखते हुए प्लेटफॉर्म संख्या 3 को पक्कीकरण करने का निर्देश दिया था। उनके द्वारा दिए गए निर्देश के बावजूद भी अब तक प्लेटफॉर्म संख्या 3 का पक्कीकरण शुरू नहीं हुआ है। पक्कीकरण नहीं रहने से मालगाड़ी से सीमेंट, बालू अनलोडिंग होने पर ज्यादा मात्रा में बर्बाद हो जाता है। मौके पर माल अधीक्षक विजय कुमार वर्मा, स्टेशन मास्टर अमित कुमार, रेल व्यापारी संघ के अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह, व्यापारी घूरन चौधरी, प्रसन्न कुमार झा, रोशन कुमार झा, प्रणव कुमार, अमित कुमार सहित स्टेशन कर्मचारी व व्यापारी मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को
बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के दो अलग अलग जगहों से पुलिस ने एक ही दिन दो अधेड़ का शव बरामद किया। गौरतलब है कि इस मामले में जहां एक शव की पहचान की जा चुकी है, जिसे पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को सौंप दिया गया, तो वहीं दूसरे शव की पहचान अभी तक नहीं की गई है, जिसकी शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के दो अलग अलग जगहों से बेनीपट्टी थाना पुलिस ने दो अधेड़ का शव बरामद किया है, जिसमें एक शव की पहचान की जा चुकी है और दूसरे की पहचान किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पहला शव दामोदरपुर के पुराने खेल ग्राउंड के समीप खेत से मंगलवार की देर रात बरामद हुआ, जिसका उम्र 50 वर्ष अनुमान लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिलते ही बेनीपट्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया है। गौरतलब है कि शव की पहचान नहीं की जा सकी है। वहीं दूसरी ओर मंगलवार की रात लोहिया चौक के निकट मनोज शाह के किराना दुकान से सटे उत्तर गोदाम के बरामदे पर एक अधेड़ का शव बरामद हुआ, जिसे मौके पर पहुंचकर बेनीपट्टी थाना पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के कपड़े के अंदर जेब से आधार कार्ड मिला, जिसके आधार पर मृतक की पहचान बेनीपट्टी थाना के लोरिका निवासी झपसी चौपाल के 60 वर्षीय पुत्र सुकेश चौपाल के रूप में की गई है, जिसकी सूचना पुलिस द्वारा मृतक के परिजन को दिया गया है। मृतक के परिजन ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से विक्षिप्त था और बीते 10 दिनों से घर से गायब था। वहीं पहले शव की पहचान करने के लिए शव को शवदागृह में रखा गया है। इस बाबत पूछे जाने पर बेनीपट्टी थाना के सहायक प्रभारी मृत्युंजय कुमार ने बताया कि दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन की अवधि में रोजगार के ठप होने के बाद इसका प्रतिकूल प्रभाव आम लोगों के साथ साथ व्यापारियों पर भी भारी असर पड़ा है। गौरतलब है कि 2 साल बाद ईद पर्व इस शिद्दत से मनाई जा रही है, लेकिन अभी भी महंगाई इस चरम पर पहुंच गई है कि लोगों में ईद पर्व को लेकर खरीदारी में खासा उत्साह नजर नहीं आ रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन अवधि में रोजगार के ठप होने के बाद आम लोगों के जीवन पर काफी असर पड़ा है, लेकिन कोरोना काल समाप्त होने के बाद बाजारों की रफ्तार में तेजी आई, लेकिन कोरोना काल का दंश लोग आज भी झेल रहे हैं। कोविड लॉकडाउन के बाद खाद्य पदार्थों के अलावे पेट्रोलियम पदार्थ समेत अन्य रोजमर्रा की चीजों के दामों पर बेइंतहा वृद्धि के कारण इस वर्ष का ईद पर्व का मजा पूर्व जैसा नहीं होगा। महंगाई के कारण इस बार के ईद पर्व पर सेवई के मिठाई पर पड़ी है। साल में एक बार आने वाले पवित्र महीना रमजान के पूरे 30 रोजा पूरा करने के बाद शुक्राना के तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा ईद पर्व मनाई जाती है। ईद के दिन ईद उल फितर की नमाज पढ़कर एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। इसी मौके पर पुराने गिले शिकवे को भी दूर कर एक दूसरे के गले मिलने की प्रथा अब तक चला आ रहा है, लेकिन ईद के दिन सेवई खिलाने की प्रथा पर महंगाई की मार देखी जा रही है। जयनगर शहरी क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर सेवई बिक्री कर रहे दुकानदारों ने बताया कि काफी लागत लगाकर सेवई का धंधा इस उम्मीद से किया कि लॉकडाउन के बाद इस साल सब कुछ सामान्य है और बिक्री अधिक होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रमजान महीना समाप्त होने को है, लेकिन सेवई के बिक्री में बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है। सर क्या कहें, सर महंगाई है, मतलब सब कुछ चल रहा है, मेहनत बहुत अच्छी बात है कि मैं पूंजी लगा हुआ है और कस्टमर आ नहीं रहा है। महंगाई इतना बढ़ गया है कि क्या करें, पूंजी लगा के बैठे हुए कस्टमर आने का मामला नहीं, बिक्री नहीं हो रही है, मामले है ही नहीं। रमजान खाली पड़ा हुआ है। रमजान के इतना अगले बार इतना चर्चा चल रहा था, इस बार नहीं। क्या नाम हो गया? मोहम्मद सादिक। क्या बिजनेस करते हैं आप? बिजनेस दुकान है अपना, दुपट्टे का दुकान है, कपड़े का दुकान है। सवई का बिक्री तो इस बार है ही नहीं है, नहीं के बराबर मानिए। क्यों? जो महंगाई के कारण हम लोग पूंजी फंसा कर भी खुशहाल नहीं है, प्लस हम लोग का धंधा पानी नहीं चल रहा है, महंगाई जान मारा गया है। क्या मुस्लिम समुदाय का लोग सवई खरीदने नहीं आ रहा? सवई खरीदेगा, पर पैसे भी तो होने चाहिए और इतना महंगाई है,
हर चीज का रेट भागा हुआ है, फल से लेकर साग सब्जी तक, मीट मछली तक, कपड़ा लत्ता, जो भी खाने पीने का सामान है, सभी प्रकार का सामान महंगा है। क्या नाम हो गया? अब्दुल खालिद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। नाबार्ड द्वारा प्रायोजित एवं युवा कृति संगम द्वारा संचालित मिट्टी उत्पादों पर मधुबनी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन शुरू किया गया है। गौरतलब है कि मंगरौनी स्थित गुंजेश्वरी शिशु शिक्षा मंदिर परिसर में मधुबनी पेंटिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के तहत राज्य पुरस्कार से सम्मानित भोला पंडित द्वारा 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 30 महिलाओं को मिट्टी से विभिन्न प्रकार के वस्तुएं बनाकर उस पर मिथिला पेंटिंग बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नाबार्ड द्वारा प्रायोजित एवं युवा कृति संगम द्वारा संचालित मिट्टी उत्पादों पर मधुबनी पेंटिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन मंगरौनी स्थित गुंजेश्वरी शिशु शिक्षा मंदिर परिसर में किया गया। 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 30 महिलाओं को मिट्टी से विभिन्न प्रकार के कप, प्लेट, टी कोस्टर, पेपर वेट, पानी का बोतल, पेन स्टैंड, ट्रे सभी बनाने का प्रशिक्षण व उस पर मधुबनी पेंटिंग बनाने के प्रशिक्षण राज्य पुरस्कार से सम्मानित भोला पंडित द्वारा दिया जाएगा। कार्यक्रम में सुमित कुमार, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड मधुबनी ने बताया कि नाबार्ड चाहती है कि स्थानीय संसाधनों को प्रयोग कर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए, जिसके कारण इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं बीके झा, सहायक निदेशक हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार ने बताया कि उनके विभाग भी हस्तशिल्पी के लिए बहुत सारी योजनाओं का लाभ देती है, जैसे शिल्पी पहचान पत्र, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड, शिल्पी बीमा योजना, टूल्स किट की पूर्ति के साथ ही प्रदर्शनी का आयोजन व विस्तृत जानकारी दी। जिला उद्योग विस्तार पदाधिकारी कंठ ने उद्योग विभाग की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रमी उद्यमी योजना की विस्तृत जानकारी दी। वहीं युवा कृति संगम की सीईओ सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि गुंजेश्वरी सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों के बीच कला जागरूकता कार्यक्रम चलाकर हस्तशिल्प के बारे में जागरूक किया जाएगा व बच्चों को भी मिट्टी कला में प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम में गुंजेश्वरी सरस्वती शिशु मंदिर के वर्तमान प्रधानाचार्य अनमोल चौधरी, वर्तमान प्राचार्य विनय कुमार गर्ग, उदयनाथ झा, आदित्य चौधरी, राम बाबू पंडित, विनीता कुमारी के साथ ही सभी लाभार्थी उपस्थित थीं। टेराकोटा पे मधुबनी पेंटिंग बनाने का प्रशिक्षण चलाए जाने का उद्देश्य है कि टेराकोटा क्षेत्र में काम करने वाले कारीगरों को अधिक से अधिक रोजगार दिला सके, उसके उत्पाद को वैल्यू एडिशन मिले और उनके द्वारा बनाए जा रहे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को छोड़ के भी कप, प्लेट, पेन स्टैंड, टी कोस्टर, ट्रे, लैंप सेट आदि बना के उसको रिमॉडलिंग करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचा जा सके। इस कार्यक्रम का मात्र एक ही उद्देश्य है, इन्हें अधिक से अधिक स्वरोजगार और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाना। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आपने अब तक जानवरों की वफादारी किसी मूवी में देखा या कहानियों में सुना होगा, लेकिन आइए हम आपको दिखा रहे हैं मधुबनी जिला के रांटी क्षेत्र का एक मामला, जहां एक कुत्ते ने अपने मालिक की जान बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा दी। मधुबनी जिले में एक आश्चर्यजनक व मार्मिक घटना प्रकाश में आई है। चिंकी नाम के पालतू कुत्ते ने वफादारी की मिसाल कायम करते हुए अपनी जान गंवाकर मालिक की जान बचाई। मामला नगर निगम क्षेत्र के राठी गांव का है, जहां भवन निर्माण सामग्री व्यवसायी आदित्य सिंह अपनी पत्नी व बेटी के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि बीती रात करीब 10 बजे लाइट कटी थी। वह बाहर अपने परिसर में कुर्सी पर बैठे थे। एकाएक कहीं आसपास से फुफकारने की आवाज आई तो वह चौकन्ना हो गए। टॉर्च जलाया, चारों तरफ देखा, कुछ नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही फुफकारने की आवाज सुनाई देने लगी। दोबारा टॉर्च जलाकर देखने पर पता चला कि सामने करीब 5 फीट लंबा गेहूमन सांप फन काढ़े फुफकार रहा था। वह घबराकर अपनी पत्नी को आवाज लगाए और एक डंडा लेकर सांप को भगाने की कोशिश कर ही रहे थे कि उनका कुत्ता चिंकी जान आफत में देखकर सीधा सांप के ऊपर छलांग लगा दिया और उसके फन को पकड़कर झकझोरने लगी। सांप चिंकी से लिपटकर उसको भी जकड़ने लगा।
चिंकी और सांप दोनों एक दूसरे से करीब 2-3 मिनट तक द्वंद्व करते रहे। उन्होंने लगातार कोशिश की कि सांप बच जाए और चिंकी भी सुरक्षित रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चिंकी उस सांप के मर जाने तक झकझोरती रही जब तक सांप मर नहीं गया। सांप के मर जाने के बाद चिंकी वहीं थक कर बैठ गई। जब उन्होंने चिंकी के पास जाकर देखा तो उसके मुंह से खून आ रहा था और शरीर में भी कई जगह सांप के काटने का निशान था। उन्होंने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर दवा बता ही रहे थे कि इतनी ही देर में चिंकी वहीं लेट गई और मुंह से झाग निकलने लगा। जब तक वह स्कूटी पर ले जाने के लिए तैयार हुए तब तक पता चला कि चिंकी मर चुकी है। वह अपने मालिक की जान बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आदित्य सिंह ने बताया कि आज तक यह कहानी वह सिर्फ फिल्मों में देखा करते थे, कहानियों में सुना करते थे, लेकिन जब खुद के ऊपर गुजरी तो लगा कि इंसान उसकी वफादारी के सामने कहीं भी नहीं है। आज यह साबित हो गया कि कुत्ता शब्द गाली नहीं है। अगर कुत्ता एक रोटी खाता है तो खिलाने वालों को अपनी पूरी जिंदगी भर याद रखता है। अपने मालिक के ऊपर मुसीबत देखकर चिंकी ने अपने जान की बाजी लगा दी। अपने मालिक व परिवार को सुरक्षित रखने के क्रम में उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। गौरतलब है कि चिंकी नामक कुत्ते को आदित्य सिंह 4 सालों से अपने पास रखे थे और घर में वह एक परिवार के सदस्य की तरह था। वहीं उसके इस तरह जाने से परिवार के लोग बुरी तरह गमगीन हैं। चिंकी, 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 चिंकी। रात को करीब 10 बज रहे थे। हम अपने कैंपस में बैठे हुए थे, लाइट कटा हुआ था। कैंपस के अंदर ही कुछ जैसे सांप के फुफकारने जैसी आवाज़ आ रही थी। हम टॉर्च जला के चारों साइड देखे तो कुछ नज़र नहीं आया। फिर हम ऐसे ही आराम करने लगे। 2-4-5 मिनट बाद फिर से फुफकारने की, जैसे लगा कि नज़दीक में कुछ सांप फुफकार रहा है। फुफकारने की आवाज़ आई। मैं टॉर्च जलाया तो देखा कि मुझसे 3 फीट की दूरी पे एक बहुत मोटा सांप खड़ा है, ऐसे 1.5-2 फीट पन उठाए हुआ है। मैं घबरा गया। मैं अपनी पत्नी को आवाज़ दिया, लेकिन मेरे डर से मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। मैं कुर्सी पर से लड़खड़ाते हुए भागा तो सामने एक डंडा, छोटा सा डंडा पड़ा हुआ था। डंडा पटक के मैं सोचा कि मैं उसको बाहर भगा दूं। तब तक मेरी छोटी सी 4 साल की एक चिंकी है, कुत्ता नहीं बोल सकते उसको, मेरे परिवार का सदस्य है, वो सदस्य थी, सॉरी, मेरे परिवार की सदस्य थी, कुत्ता नहीं बोला जा सकता है उसको। वो जैसे सीधे जंप कर गई सांप के ऊपर और मुझे लग रहा है कि सांप के फन से 1-1.5 फीट नीचे वो उसको पकड़ के और 2-3 मिनट तक, जब तक उसको झमारी, जब तक कि वो सांप मर नहीं गया। 2-3 मिनट तक पूरा सांप को मुड़ी झुला झुला के पटक पटक के, जब उसको लगा, चिंकी को लगा कि सांप मर गया, उसके बाद वो धीरे से छोड़ी। तब तक हम बहुत प्रयास किए कि मेरा कुत्ता को भी ना नुकसान पहुंचे और सांप भी बच जाए, लेकिन कुत्ता और सांप दोनों एक दूसरे को छोड़ने को राजी नहीं थे। सांप पूरा लपेट चुका था कुत्ता को और मुझे लग रहा है 7-8 जगह पे वो डंक मार दिया था। फिर मैं जब वहाँ कुत्ता नीचे छोड़ दिया उसको, सांप को, मैं उसको उठा डंडा से हिलाया तो सांप का सोचा कि अब तो ये मर ही चुका है, उसका फन कुचलने लगा। फन को, मुंह को कुचल दिया जाता है मरे हुए सांप को, कुचलने लगा। तब तक चिंकी वहाँ जो है बैठी हुई थी, वो आराम से सांप से 1-1.5 फीट की दूरी पे, और उसके मुंह से थोड़ा सा ब्लड वगैरह निकलने लगा था और जैसे झाग जैसा निकलने लगा। मैं डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर बोला कि आधे घंटे के अंदर अगर इसको कुछ ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो हो सकता है बच जाए, नहीं तो लेट हो जाएगा तो बहुत समस्या हो जाएगा। मैं अपनी वाइफ को बोला कि घर से कुछ पैसे दे दो, मेरे स्कूटी पे लेके इसको जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी, तो उसके बाद वो पैसे लेके आई। मैं स्कूटी बाहर निकाला और उठा के उसको सोचा कि लेके जाता हूँ। दया तो बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई थी। मैं बहुत उसको दबा के उसको पंप करके चाहा कि कैसे बुला के चिंकी 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 करके। मेरी वाइफ भी बहुत परेशान हो रही थी, बच्चे भी रो रहे थे, लेकिन वो चिंकी 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 करके, मेरी वाइफ भी बहुत परेशान हो रही थी, बच्चे भी रो रहे थे, लेकिन वो
बिल्कुल शांत हो चुके थे, उसका पल्स भी नहीं दे रहा था। मैं उसके छाती पे कान लगा के ऐसे सुना तो थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं था। फिर मैं डॉक्टर को बताया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जान बचाने के लिए हमारी चिंकी जो है वो अपना जान दे दी। मेरे घर में मेरी छोटी बच्ची है, 9 साल की बच्ची है, वो कल से खाना नहीं खा रही है, वो बहुत परेशान है, रो रही है। बोले पापा जी चिंकी अगर नहीं बचाती तो वो सांप आपको काट लेता या किसी तरह का आपके साथ नुकसान हो सकता था। मैं भी बोला कि हाँ बेटा, उसको समझाने पे लगा हूँ, लेकिन बेटी मेरी मानने को तैयार नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं कि मेरा जान बचा के वो अपने फर्ज को पूरा कर गई और अपना जान दे दी। मैं नमन करता हूँ उस चिंकी को जो मेरा परिवार का सदस्य होके मेरा जान बचा ली। जहाँ भी रहे महादेव से प्रार्थना करूँगा कि वो सुरक्षित उसकी आत्मा को शांति मिले, महादेव अपने चरणों में उसे स्थान। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 के तहत बेनीपट्टी के NH 105 लोहा से पड़ौल तक 1,36,30,000 रुपए की लागत से निर्मित सड़क का उद्घाटन मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 के तहत NH 105 लोहा से पड़ौल तक 1,36,30,000 रुपए की लागत से 3 किलोमीटर की दूरी में निर्मित सड़क का उद्घाटन गुरुवार को मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने किया। इस मौके पर सांसद डॉक्टर यादव ने कहा कि अभी फेज 2 का काम हुआ है, बिहार में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। PM-CM वटोला सड़क संपर्क योजना NDA की सरकार की देन है। मधुबनी संसदीय क्षेत्र में फेज 3 में 75 सड़कों की अनुशंसा हुई है। इन सड़कों में आवश्यकता पड़ने पर पुल का निर्माण भी कराया जाएगा। MLC घनश्याम ठाकुर ने कहा कि सुंदर मधुबनी व सुंदर बेनीपट्टी बनाने का उनका संकल्प है। इस मौके पर भाजपा अरेर मंडल के अध्यक्ष शिवशंकर पांडे, सुधीर झा, राघव झा, देवेंद्र प्रसाद यादव, डॉक्टर बागिश कांत झा, सचिन कुमार जैन, मनोज कुमार झा, पप्पू, RWD बेनीपट्टी के कार्यपालक अभियंता अशोक कुमार, समाजसेवी नंद कुमार झा उपस्थित रहे। सांसद, विधायक व MLC को मिथिला के पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार पाग दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। चलो सांसद जी MLC साहब कहाँ सही लेते रुको ना। अरे हाँ पता होगा हाँ रुक जाओ। विकास पुरुष आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी के द्वारा और आदरणीय मधुबनी के बेनीपट्टी के लोकप्रिय विधायक विकास पुरुष मिथिला गौरव आदरणीय विनोद नारायण झा जी के द्वारा जिस प्रकार से मधुबनी लोकसभा और बेनीपट्टी विधानसभा में हम सभी लोग मिलकर बताई है, हम सभी लोग मिलकर एक सुंदर मधुबनी बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। उसके दिशा में यात्रा हम लोगों ने मिलकर संयुक्त रूप से प्रारंभ कर दी है। निकट भविष्य में सुंदर मधुबनी, सुंदर बेनीपट्टी देखने को मिलेगा और हमारे दोनों नेता के नेतृत्व में हम काम करते हैं, करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। इतना ही कह के आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। आज लोहा से पड़ौल सड़क का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से कार्य हुआ है। फेज 2 का काम फेज 2 का काम हुआ है और सड़क का हम लोगों ने आज बेनीपट्टी के माननीय विधायक आदरणीय श्री विनोद नारायण झा जी और माननीय विधान पार्षद श्री घनश्याम जी सब लोगों के द्वारा आज उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ है। और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, खासकर सड़क के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन बिहार में हुआ है। हमारी सरकार आने से पहले सब लोगों को पता है कि कहीं गांव में सड़क नाम का कोई चीज नहीं, खरंजा तक नहीं। लेकिन आज प्रत्येक गांव नहीं, प्रत्येक टोला में आज सड़क का निर्माण हो रहा है।
चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से हो, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से हो या टोला संपर्क योजना से हो, ये डबल इंजन सरकार की देन है। और अभी फेज 3 प्रधानमंत्री सड़क का चयन हो रहा है, जिसमें पूरे लोकसभा में लगभग 75 किलोमीटर सड़क का अनुशंसा होना है और उन सड़कों का भी चयन हो गया है। जब फाइनल होगा तो इसके बारे में बताएंगे। और वो सड़क जो बनेगी तो उसमें जो अगर पुल की आवश्यकता है उसका पुल का भी निर्माण होगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर क्षेत्रों में काम हो रहा है। कोई सोच नहीं सकता था कि हमारे गांव में भी सड़कों का निर्माण होगा। लोग कीचड़ में रहते थे, सपना है। और जहां जहां कुछ जो पहले सड़कों का निर्माण हुआ था, जो NDA 1 के समय में हुआ 2005 से 10 के बीच में, तो कहीं कहीं वो सड़क टूट गई है। उसका भी अनुरक्षण नीति के तहत उसका भी DPR बन रहा है, सब MR में बन रहा है। और जो भी रोड छूटा हुआ, जिन गांवों का संपर्क छूटा हुआ है, उसका भी अब सर्वेक्षण हुआ है और उसका लगभग सभी रोड इसमें सम्मिलित हो गया। बिहार सरकार से होगा, इसलिए आज सड़क का उद्घाटन करके खुशी हो रही है। आगे भी हम लोग जाएंगे। आज ककड़ोल से दुबियाही उस सड़क का भी उद्घाटन है। तो इस तरह विकास का काम हो रहा है और निरंतर आगे भी जो इस सरकार में हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, इस मिथिलांचल के विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए हम सब लोग मिलकर विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों को अपार बहुमत से विजयी बनाया था। हमारे सांसद सबसे अधिक मतों से जीते थे। मुझे भी लोगों ने बड़े मतों से बेनीपट्टी में जिताया। इसका असर अब दिखाई देने लगा है। जो सड़क बनी थी और टूट गई थी, सबों का रिपेयरिंग प्रारंभ हो गया है और वो कई सड़कों का रिपेयरिंग हो भी चुका है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री सड़क, जिसका उद्घाटन माननीय सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी ने आज किया है, वो फेज 2 का भी सड़क निर्माण हुआ है और फेज 3 के लिए सड़कों का चयन हो रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर डबल इंजन की सरकार ने विकास की जो गंगा बहाई है, उसका लाभ इस इलाके को अन्य इलाकों से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हम सब लोग मिलकर, सांसद, विधायक, विधान पार्षद मिलकर विकास में लगे हुए और सभी क्षेत्रों में विकास हो। सड़क और बिजली के क्षेत्र में जो हमने कीर्तिमान स्थापित किया है, उसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। बाकी चीजों में भी हम लोग विकास के लिए लगातार तत्पर हैं और ये विकास का काम आगे बढ़ रहा है। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने उद्घाटन किया लोहा से परोल तक जाने के मुख्य सड़क का। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बाल मजदूरी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए पंडौल के श्रम प्रवर्तन अधिकारी राहुल कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। गौरतलब है कि इस टीम के द्वारा सकरी में छापेमारी की गई, जहां श्रृंगार की दुकान से एक 12 वर्षीय बाल मजदूर को मुक्त करवाया गया। बाल मजदूरी निषेध कानून लागू होने के बावजूद मधुबनी में विभिन्न दुकानों में बाल श्रमिक काम कर रहे हैं। बाल मजदूरों के रेस्क्यू को लेकर श्रम अधीक्षक ने छापेमारी दल का गठन किया। पंडौल श्रम प्रवर्तन अधिकारी राहुल कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने सकरी के छापेमारी कर श्रृंगार की दुकान से एक 12 वर्षीय बाल मजदूर को मुक्त कराया है। मुक्त बालक को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष उपस्थापन कराया गया। समिति ने बालक को बाल गृह में रखने का आदेश दिया। LEO राहुल कुमार ने कहा, बाल श्रमिक को तत्काल 3000 रुपए दिया जाएगा। उन्होंने कहा, दुकान मालिक पर FIR कर जुर्माना की कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी टीम में चाइल्ड लाइन कर्मी, पुलिस अधिकारी सहित कई लोग शामिल थे। एक बाल श्रमिक सकरी से, देखिए श्रृंगार हाउस है सकरी में, वहाँ से एक मुक्त कराए हैं और जो इसके एम्प्लॉयर हैं उनके अगेंस्ट में हम लोग अब कार्रवाई करेंगे। जो धारा लगे है बाल श्रम एवं अधिनियम 1986 के तहत, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे, जिसमें FIR होगा
और 20,000 का नोटिस होता है जो MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के तहत सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 20,000 रुपया बाल श्रमिक पुनर्वास कोष में जमा होना है। उसके तहत उसका नोटिस करना है, वो जमा करवाना है और अगर वो जमा नहीं करता है तो फिर कार्रवाई सर्टिफिकेट केस होता है। उसके अलावा मिनिमम वेजेज एक्ट है 1940 एक्ट का, उसके तहत जो इसका बकाया मजदूरी होगा चाइल्ड लेबर का, वो भी हम लोग इसको दिलवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आगामी ईद पर्व के मद्देनजर मधुबनी नगर निगम के आगामी चुनाव के मेयर प्रत्याशी गणेश कुमार महरान ने रमजान और ईद की शुभकामना पूरे जिले वासियों को दी है। गौरतलब है कि उन्होंने बताया कि रमजान सबसे पाक महीना है और यह ईद भाईचारे का संदेश देता है। मैं गणेश कुमार महरान मधुबनी नगर निगम मेयर पद के प्रत्याशी अपनी ओर से माह रमजान और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी ऊपर वालों से दुआ और फरियाद करते हैं कि आपसी मिलजुल भाईचारा कायम रहे। समाज के कुछ कटु लोग हिंदू मुस्लिम खून खराबा नफरत की राजनीति करते हैं, उसे ऊपर वाला हिदायत फरमावे, नेक रास्ते पर चलने की तौफीक फरमावे। आगे हम सभी जाति मजहब धर्म के एकताओं से हमारा देश समाज आगे बढ़ेगा, आर्थिक मानसिक मजबूत होंगे। जो परिवार आपस में मिलजुल कर रहते हैं वो परिवार बहुत आगे बढ़ते हैं। उसी तरह हमारा ये देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी जाति मजहब की एकता की जरूरत है। हम सभी देश के सभी धर्म जाति के लोग आपसी मिलजुल अगर अपनाएंगे तो जरूर ये देश आगे बढ़ेगी। एक हार्दिक निवेदन है जो कि हम लोग मिलजुल कर रहें, देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। फुलपरास के पुरवारी टोला के बघार में एक 17 से 18 वर्षीय युवती का शव बरामद किया गया है। गौरतलब है कि शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। प्रथम दृष्टया पुलिस ने इसे हत्या का मामला बताया है। पुलिस की माने तो सूत्रों के मुताबिक पहले लड़की की हत्या की गई है और उसके बाद उसे साइकिल पर लाद कर लाया गया, जिसके बाद उसके शव को बघार में फेंक दिया है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और शिनाख्त के लिए हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। फुलपरास के पुरवारी टोला के बघार में गुरुवार की सुबह एक युवती की शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा, फुलपरास के थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक ललन प्रसाद चौधरी, अवर निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह पुलिस बल के साथ जानकारी मिलते ही बघार में पहुंचकर शव का मुआयना किया और कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। मृतका की उम्र 17 से 18 वर्ष के बीच बताई जा रही है। उसके बाएं हाथ पर गोदना के रूप में अंग्रेजी का S अक्षर लिखा है। उसने नीले रंग की ड्रेस पहन रखी है और उसके आंख और नाक के समीप से खून बहने का निशान है। थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक ललन प्रसाद चौधरी ने जानकारी दी है कि मृतका की हत्या कर उसके शव को बघार में लाकर फेंक दिया गया है। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा ने जानकारी दी है कि शव को अगल बगल के किसी गांव से साइकिल पर लाद कर वहां लाए जाने का सूत्र मिल रहा है, जिसके बारे में जानकारियां एकत्र की जा रही है। शीघ्र ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।